थे, तो ये उनको जवाब देना चाहिए कि उनकी बहन जी ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। और 14 को क्या ये लोग समझौता करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आपके चैनल पर बात बड़ी ऐसे उठा था। तो ये जो सवाल आप हमसे किए, कुशवाहा जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट इस सुनिए, सवाल का जवाब उनसे भी लिखिए। क्या 14 तारीख के लिए जो लिखी गई चिट्ठी थी, क्या इस पे सहारा के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दिया? ये उनसे पूछिए। नहीं, ठीक बात है, ये सवाल इनका जायज है, ये सवाल इनका जायज है। विनम्रता पूर्वक जवाब दीजिए, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। सवाल इन्होंने जो पूछा है बिल्कुल सही सवाल है। अब उस पर स्पष्टीकरण अभय भी देंगे और सतीश जी भी देंगे। सतीश जी प्रेम से बोलिए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए। देखिए पाठक जी कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर सम्मान के साथ अगर उसको संबोधन किया जाए, कोई गलत नहीं है, कोई गलत और आपके मंच पर कई बार कहा, और आपने भी कहा, तो हमने भी कहा, अगर प्रबंधन के लोग आगे आते हैं और भुगतान का अगर रास्ता निकालते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भुगतान, उसके बाद समाधान। दूसरा बात, लेटर दिया तो उन्होंने कहा, तो लेटर का कोई जिक्र भी नहीं आया, और कई बार आपके मंच से भी कह चुके, अगर मान लो अगर आता तो हम कोई सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मना थोड़ी करते, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं, और हमने आपके मंच पे कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक हम केस विड्रॉल नहीं करेंगे, जब तक पाई का भुगतान 13 करोड़ इन्वेस्टर का नहीं हो जाएगा। पहले भुगतान होगा, उसके बाद केस विड्रॉल करेंगे। लेकिन हम प्रबंधन के साथ खड़े हैं। आज जो खेल खेला जा रहा है, पोर्टल पे खेल खेला जा रहा है, डिफिशिएंसी का खेल खेला जा रहा है, आज कई लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी, भारत सरकार के एक सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बीच का रास्ता निकाला, क्या हुआ? पैसा मिला सबको? नहीं मिला। अगर मान लो कोई रास्ता निकलता, पैसा मिलता है, आखिरकार हमको चाहिए क्या? पैसा चाहिए। लेकिन उन्होंने, प्रबंधन ने जो लेटर जारी किया, हम लोगों ने संगठन लेटर जारी किया, उसका आज दिन तक तो कोई जवाब नहीं आया। तो जो आप बार बार मंच पर कहते हो, तो अब ये लोग तो नहीं कहेंगे ना, और आप भी नहीं कहोगे इस बात के लिए। 14 तारीख नजदीक आ गई, क्यों अभी तक कोई समाधान के लिए कोई कॉल नहीं आया? क्यों अब कोई भी कोई रास्ता नहीं निकाला? सतीश जी, मान लीजिए कि मैं अमित शाह जी हूं, ठीक है साहब, और मैं आपसे मुखातिब हो गया हूं, तो ऐसी 5 राय आप हमें क्या देंगे जिस पर कि फौरन से पेशतर जो है सो हमें काम करना शुरू कर दूं और निवेशकों का पैसा मिल जाए? 5 राय बताइए। अगर एक ही राय है तो कोई बात नहीं है, 5 राय बताइए। क्योंकि एक बात तो तय मान के चलिए कि हमारे नेटवर्क को बड़ी गंभीरता से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अमित शाह जी देखते हैं, समझते हैं। उनको मालूम है कि इस नेटवर्क ने मूवमेंट खड़ा कर दिया है पूरे देश में, निवेशकों को एक होप दे दिया है, और निवेशक को ये नेटवर्क आखिरी दम तक निवेशकों के साथ खड़ा भी है, ये उनको मालूम है। तो ये तो इसलिए आप जो यहां पर कहेंगे, निश्चित रूप से अमित शाह तक ये बात जाएगी। तो आप बताइए कि 5 बिंदु आज क्या कहना चाहते हैं कि निवेशकों का भला हो जाए। दिवाली छठ तो बीत गया। देखिए, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी वो पावर है भारतवर्ष का, अगर वो चाहे तो इसका समाधान 1 महीने के अंदर हर घर में खुशहाली आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो सहारा प्रबंधन की ओर से हर मंच पर आकर के ये कहते हैं कि दिवाली, दशहरा, मार्च, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, तो ये बात उनको समझनी होगी, और अगर करना चाहते तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन वो चाह भी नहीं रहे, और भारत सरकार भी इसको उलझाना चाह रही, करना नहीं चाह रही। ये तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की देन रही है, और धरातल से लेकर के आज दिन तक खड़ा हुआ है, निवेशक के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अब कुछ हमारे यूट्यूबर भाई ने चलाया और उसका मैसेज पहुंचा, और आपकी भी लाइव देख करके वहां जा रहा है। तो ये देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा न तब हारा था, न आज हारा है, न आगे हारेगा। अपने दम पर लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। 1 फरवरी 2024 को भले ही हम 500 लोग थे, इंटरनेट मीडिया में न्यूज छपा, और 6 अगस्त 2024 को माननीय देश की वित्त मंत्री सीतारमण ये कहते नजर लोकसभा में आई कि हम पेपर लाओ, भुगतान ले जाओ। आज जितने भी सांसद बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने घेरा। हम सहारा के सभी एजेंट बंधुओं के साथ हैं, सहारा के निवेशकों के साथ हैं, ये पक्का मान के चलिए। सहारा ये तो सर मैंने आप सुनिए, देखिए मैंने आपसे, मैं नहीं हूं।
मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि सहारा प्रबंधन ने अपना स्वरूप दिखा दिया है। सहारा देखिए प्रबंधन सर, के साथ मैं बिल्कुल नहीं हूं। अब आप बताइए। देखिए सर, मैंने ये बात आपके मंच पर 2 दिन दिवाली के पहले रखी थी कि जोनल चीफ कोई आपकी लाइव में कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे पाठक जी चतुर्वेदी जी को मत बोलने दीजिएगा, मैं आपकी लाइव से नहीं सुनूंगा और हट जाऊंगा। क्या वो आपको धौंस देना चाह रहे थे? क्या आपको वो खरीदना चाह रहे थे? तो हमने क्या किया, आज तो पाठक जी लाइव चला रहे हैं, लाइव चलाएंगे, लाइव चलाते रहेंगे। वो देश के निवेशकों के साथ खड़े हुए, तो मैंने ये बोला ना। तो ऐसे कई लोग आज लिखते कमेंट करते हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं देश के निवेशकों का। आज जब हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जनहित याचिका लगी, तो जनहित याचिका का संयुक्त ऑल इंडिया जनार्दन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ऐलान किया, तो जनहित याचिका लगी, ना कि PIL, वो सॉरी ना कि रेट याचिका, जनहित याचिका लगी। तो जनहित याचिका में ही हम लोग गए और जनहित याचिका का ही रास्ता निकलेगा। संयुक्त ऑल इंडिया ने जो वादा किया है, वादा करके ही निभाएगा। देर तो कितनी हो जाए देरी नहीं होगी। 5 बिंदु बताइए, क्या क्या करे अमित शाह जी, क्या करें जो काम हो जाए, बताइए ना। अमित शाह, पहली बात तो अमित शाह जी अगर वास्तविक भुगतान देना चाहते हैं पोर्टल के माध्यम से, तो सीधा सीधा सहारा को टारगेट करें कि डिफिशियंसी का काम आपका है, आप इसको क्लियर करके दीजिएगा और पेमेंट खाते में डालिएगा। एक ही है, 5 बिंदु से जरूरत आवश्यकता नहीं है। ओनली 1 बिंदु से पूरे हिंदुस्तान का पेमेंट हो जाएगा। एक बिंदु से हिंदुस्तान का पेमेंट हो जाएगा। जब पोर्टल पे जा चुका क्लेम, देखिए क्लेम उनके पास पहुंच गया, आधार कार्ड पहुंच गया, और उनके डिपार्टमेंट ने बैंक से और आधार से OTP लिया, OTP का वेरिफिकेशन दिया, तो इसका मतलब आपका डाटा क्लियर। अगर कोई डिफिशियंसी में नाम स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, तो वो सारा क्लियर करें, या कोई ऐसा फार्म सादा सैंपल फार्म अपडेट करें कि ये आपकी गलती है, ये भर करके इस पे अपलोड कर दो, क्लियर हो जाएगा। क्यों डिफिशियंसी, क्यों मेंबरशिप भरी जा रही है? ये तो जानबूझ करके सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को क्या नजर में नहीं आ रही? मेंबरशिप क्यों दोबारा भरी जाएगी जब मेंबरशिप उसकी ऑलरेडी मेंबर बन चुका है और सहारा के सर्टिफिकेट पे मेंबरशिप लिखा हुआ है। जब वो मेंबर है और उसने अपना बॉन्ड आपके पोर्टल पे आपका लॉक कर दिया। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, कोविड के दौरान आपने देखा होगा जब इनको चोरी करना होता है तो बड़ी तेजी से ये सारे तिकड़म शुरू कर देते हैं। कोविड के दौरान कोविन ऐप बना था ना, याद है ना आपको? कोविन ऐप में मार्क कर लिया गया था कि इस इलाके में कितने रोगी हैं, कितने इन्फेक्शन वाले रोगी हैं, और वो जो मार्क था वो 100 मीटर 200 मीटर पे शो हो रहा था। समझ रहे हैं साहब? तो सहारा के लिए जो ऐप आपने बनाया है पोर्टल, उसको वैसे ही जियो कर दीजिए, जियो नेविगेटिंग कर दीजिए। आप देख लीजिए कि भाई बिहार में फलाना जिले में इतने निवेशक हैं, इतने निवेशक जो है सो खटाखट वहां पर जाए, पहुंचे वहां पर। और इसका आप जैसे कोविन में आपने किया था वैसे ही पोर्टल में कोई प्रबंध कीजिए कि वहां हाथ का हाथ आपका आदमी जाए और वो फटाक से डिफिशियंसी रिमूव कर दे। वहां नहीं होता तो सहारा के जो दफ्तर है उसको बना लीजिए। तो नेविगेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब करोड़ों लोग आपके निवेशक हैं तो करोड़ों लोगों के भुगतान के लिए आप टेक्नोलॉजी का बड़ा शोर मचा रहे हैं। तो आप नेविगेट कर दीजिए कि भाई मध्य प्रदेश में इतने जिलों पर एक नेविगेशन होगा, इतने ब्लॉक पर एक नेविगेशन होगा, वहां आप अपना आदमी, आपका सरकार है वहां पर, आप ब्लॉक से एक आदमी को उठा लीजिए, डिप्यूट कर दीजिए, वहां बोलिए कि भैया आप ना जाइए वहां पर, और 1 महीने के अंदर सारा भुगतान हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। या तो सरकार को जानकारी नहीं हो रही है, कंफ्यूज है, या पैसा दबाना चाहती है, क्या करना चाहती है, गॉड नोज। मैं कोई अभी आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई नियत स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन आरोप नहीं लगाएंगे, आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि 120 मेंबर का पैसा आपने 15 दिन के अंदर कैसे खाते में चला गया? सारा धन गपत हो गया। क्यों बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन? विनय सिंह बोल रहे हैं कि नहीं, सारा धन, कुछ नहीं होने वाला है, सारा धन गपत हो गया। ऐसा मत लिखिए साहब, ऐसा है, हौसला तोड़ने की बात मत कीजिए।
निवेशकों का पैसा तो मिल के रहेगा, आज मिले कल मिले परसों मिले, सरकार को देना पड़े, लेकिन सरकार को देना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि इस देश की अदालतें खत्म हो गई हैं और संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो ये सब मत बोलिए कि यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए सतीश जी, क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत सरकार का बनाया हुआ पोर्टल, भारत सरकार के दिया हुआ पैसा, कि जब 18 जुलाई 2023 को पोर्टल में लॉगिन किया तो उसका 45 दिन का प्रोसीजर कहां चला गया? 15 दिन के अंदर पैसा चला गया उसके खाते में, 120 लोगों के में। जब वो 15 दिन के अंदर 120 लोगों के खाते में पैसा जा सकता है, तो हिंदुस्तान के लोगों को 18 महीने में पैसा नहीं गया, लॉगिन करने के बाद 10,000 भी नहीं गया। तो ऐसा ये भारत सरकार का क्या नियम है? क्या भारत सरकार भी एक कानून एक नियम के दो बनाती है पहलू, अपने लिए दूसरा और अन्य के लिए दूसरा? इसको क्या कहेंगे? मैं लगा रहा हूं ना, आक्षेप मैं कर रहा हूं ना कि 120 लोगों का पैसा कैसे चला गया, वहां 45 दिन नहीं हुआ, आपने 45 दिन के भीतर कर दिया, और यहां कह रहे हैं कि 45 दिन में आपका वेरिफिकेशन होगा और 9 महीने में आपका भुगतान होगा। दोहरी नीयत क्यों?